बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की वन लाइन हेडलाइन। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का एलओसी पर अगले मोर्चों का दौरा। डीजीआई एसपीआर मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी पर अगले मोर्चों का दौरा किया, जहां आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को एलओसी की ताज़ा तरीन सूरत हाल और फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोट कटेरा सेक्टर में एलओसी पर तैनात जवानों से बातचीत की और इनकी जंगी तैयारियों और बुलंद हौसले की तारीफ की। इसराइली फजाइया के नामजद एयर चीफ का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो इसराइल कल ही ईरान के जोहरी प्रोग्राम पर हमला कर सकता है। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एक बयान में इसराइली फजाइया के नामजद एयर चीफ ने कहा है कि इसराइल के पास ईरान के जोहरी प्रोग्राम पर मुस्तकबिल करीब या कल ही कामयाबी से हमला करने की सलाहियत मौजूद है। उन्होंने मजीद कहा है अगर जरूरत पड़ी तो इसराइल कामयाबी के साथ ईरान के जोहरी प्रोग्राम पर हमला कर सकता है। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जनरल टोमर अप्रैल में इसराइली फजाइया की कमान संभालेंगे। भारतीय अदालत में धमाका, 2 अफराद हलाक। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय पंजाब के शहर लुधियाना के अदालती कॉम्प्लेक्स में धमाका हुआ। धमाके में हलाक और जख्मी होने वालों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद दी गई। पुलिस के मुताबिक धमाका अदालती कॉम्प्लेक्स की एक इमारत की पहली मंजिल के वाशरूम में हुआ। धमाके की शिद्दत से इमारत के शीशे टूट गए और दरवाजों को भी नुकसान पहुंचा। कोरोना का खौफ, चीन में 1 करोड़ लोग घरों में बंद। चीन के कोरोना वायरस केसेस में इजाफे के बाद शुमारी शहर जियान में शहर और काम की जगहों पर 13 मिलियन लोगों पर सख्त लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया गया। स्टेट मीडिया का कहना है कि मकामी इंतजामिया की जानिब से हुक्मनामा जारी किया गया है कि जरूरी काम और इमरजेंसी सूरत हाल के अलावा शहरियों को घरों से निकलने की इजाजत नहीं होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक हर फैमिली से सिर्फ एक ही आदमी को 2 रोज बाद घर से निकलकर ग्रासरी करने की इजाजत होगी। इंतजामिया की जानिब से पाबंदियां उठाने की किसी तारीख का ऐलान नहीं किया गया। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने ऐलान किया है कि अगर इनकी सेहत अच्छी रही तो वो 2024 के अमेरिकी इंतखाबात में दोबारा हिस्सा लेंगे। अमेरिकी जरीदे को इंटरव्यू देते हुए जो बाइडेन का कहना था कि वो व्हाइट हाउस में मजीद 4 साल गुजार सकते हैं। इस ऐलान के साथ ही जो बाइडेन ने साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर मुकाबला करने के लिए बेचैन हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का कहना है कि ये सब किस्मत के फैसले होते हैं और इनकी जिंदगी में किस्मत का बहुत बड़ा हाथ है। अक़वाम मुत्तहिदा का अफगान वजारत दाखिला को $6 मिलियन इमदाद देने का फैसला। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगान वजारत दाखिला को $6 मिलियन इमदाद देने का फैसला कर लिया। गैर मुल्की खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा ने तजवीज़ किया है कि ये रकम वजारत दाखिला के एहलकारों की तनख्वाहों की मद में खर्च की जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक रकम से इन अफगान जंगजुओं की तनख्वाहें भी अदा की जाएंगी जो अफगानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के दफातर की सिक्योरिटी पर मामूर है। आलमी बैंक की पाकिस्तान के लिए 19 करोड़ 50 लाख डॉलर कर्ज की मंजूरी। वजारत इक़्तिसादी अमूर के मुताबिक कर्ज की रकम तवानाई के शोबे में बेहतरी के लिए इस्तेमाल की जाएगी। पाकिस्तान और आलमी बैंक के दरमियान मुआहदे पर इस्लामाबाद में दस्तखत किए गए। PIA तैयारे में फनी खराबी, मस्कत एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक बोइंग 777 तैयारे के कार्गो गेट के वार्निंग अलार्म बजना शुरू हो गए। तैयारे के कप्तान ने फौरी मस्कत एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से राब्ता किया और लैंडिंग की इजाजत मांगी। मस्कत एयरपोर्ट पर कार्गो गेट पर मसला आने से अलार्म बजना शुरू हुए। 60 टन के करीब कार्गो और मुसाफिरों का सामान ऑफलोड कर दिया गया। कोरोना के खिलाफ गोली की शक्ल में पहली दवा की मंजूरी। अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए फाइजर की गोली के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। अमेरिकी अदारे फूड एंड ड्रग
एडमिनिस्ट्रेशन ने कोरोना वायरस के खिलाफ पहली टेबलेट और घर पर इस्तेमाल की जाने वाली दवा की मंजूरी दे दी। कोरोना वायरस के खिलाफ पहली टेबलेट शदीद बीमारी से महफूज करने के लिए 90% तक मौसर है और इसे ओमिक्रॉन के खिलाफ अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। अर्जेंटीना में भी पाकिस्तानी सफारत खाने का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक। यूरोपीय मुल्क सर्बिया के बाद अर्जेंटीना में भी पाकिस्तानी सफारत खाने का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया। 21 दिसंबर को अर्जेंटीना के पाकिस्तानी सफारत खाने ने ट्विटर और इंस्टाग्राम पर बताया कि एम्बेसी का ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर लिया गया था, जिसका दोबारा कंट्रोल हासिल कर लिया गया है। पैगाम में यह भी लिखा गया कि अकाउंट से जो भी मैसेजेस और पोस्टें की गई इनका एम्बेसी से कोई ताल्लुक नहीं था। हम वो किस तरह की पोस्ट थी इस बारे में तफसीलात नहीं बताई गई। अमेरिका में 12,000 फौजियों ने वैक्सीन लगवाने से इनकार कर दिया। अमेरिका में हुकूमत ने सरकारी एहलकारों और कारोबारों में काम करने वाले कारकुनान के लिए वैक्सीन लगवाना लाजमी करार दे दिया। इसके बावजूद ऐसे अफराद की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर वैक्सीन लेने से इनकारी है। हाल ही में अमेरिकी फौज के बारे में बताया गया कि 12,000 से जायद फौजी एहलकारों ने मजहबी बुनियादों पर वैक्सीन लगवाने से इस्तिस्ना मांगा है, लेकिन अब तक की इतलात के मुताबिक किसी को भी इस्तिस्ना नहीं मिल सका। टिकटॉक ने गूगल को शिकस्त देकर दुनिया में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली वेबसाइट का ताज अपने सर पर सजा लिया। वाज़ेह रहे कि टिकटॉक एक चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां सार्फिन मुख्तसर वीडियोस की शक्ल में हर तरह का मवाद तख्लीक करके दुनिया के सामने पेश करते हैं। टिकटॉक ऐप ऐसी वेबसाइट तक रसाई और वीडियो शेयरिंग के लिए बनाई गई है। काबुल में पासपोर्ट ऑफिस के बाहर खुदकुश धमाका, मुतअद्दिद अफराद जख्मी। अफगानिस्तान के दारुल-हुकूमत काबुल में पासपोर्ट ऑफिस के गेट के सामने खुदकुश धमाके में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। अफगान वजारत दाखिला के तर्जुमान के मुताबिक खुदकुश हमलावर ने पासपोर्ट ऑफिस के अंदर दाखिल होने की कोशिश की और सिक्योरिटी फोर्सेस के रोकने पर खुद को धमाके से उड़ा लिया। तालिबान सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। हुकाम का कहना है कि पासपोर्ट ऑफिस में जुमेरात का दिन तालिबान हुकाम के लिए मखसूस है। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमेरिकी डॉलर 180 रुपए का हो गया। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमेरिकी डॉलर की कदर में आज मिला जुला रुझान रहा। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में कमी, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर महंगा हुआ। इंटरबैंक में एक अमेरिकी डॉलर की कदर 3 पैसे कमी के बाद 178 रुपए 12 पैसे है। इसके अलावा ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 10 पैसे इजाफे से 180 रुपए है। तुर्की ने अपनी कोरोना वैक्सीन तैयार कर ली। तुर्की में कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए मकामी तौर पर तैयार की गई वैक्सीन तुर्कोवैक के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दे दी गई। तुर्क मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्कोवैक के तमाम तजर्बात कामयाब हुए हैं, जिसके बाद इसके इस्तेमाल की इजाजत दी गई है। पेट्रोल सस्ता होने की उम्मीद लगाए पाकिस्तानियों के लिए मायूस कुन खबर। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में फिर से इजाफा हो गया। बुध के रोज बरतानवी खाम तेल की फी बैरल कीमत $74 की सतह को अबूर कर गई। तफसीलात के मुताबिक खाम तेल की कीमत में एक रोज के दौरान बड़ा इजाफा। आलमी मार्केट में बरतानवी खाम तेल की कीमत $74 की सतह से ऊपर चली गई। वाज़ेह रहे कि ओमिक्रॉन के फैलाव की खबर सामने आने के बाद खाम तेल की कीमत में एक दिन में अप्रैल 2020 के बाद सबसे बड़ी योमिया गिरावट देखी गई थी। ओमिक्रॉन के फैलाव की खबर ब्रेक होने से कबल बरतानवी खाम तेल की फी बैरल कीमत $85 की सतह को अबूर कर चुकी थी। अमेरिका ने अफगानिस्तान में मदद की मशरूत पेशकश कर दी। अफगानिस्तान को 1 साल तक इंसानी बुनियादों पर इमदाद फराहम की जाएगी। अमेरिका ने सलामती कौंसिल में अफगानिस्तान में मदद की नई करारदाद जमा करवाई है। करारदाद के मुताबिक अफगानिस्तान को इमदाद की फराहमी का इतलाक तालिबान पर आयद पाबंदियों पर नहीं होता। अफगानिस्तान के लिए कायम फंड को तालिबान से दूर रखा जाएगा। अमेरिका की अफगानिस्तान से मुतल्लिक नई करारदाद पर जल्द वोटिंग का इम्कान है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।